जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं संविधान के विकास की प्रक्रियाएं, यानी कब कब संविधान के बारे में क्या क्या कहा गया, और इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी देखेंगे। इसमें जो कितना खर्च वगैरह हुआ है इन सभी को देखेंगे, और कई सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हम जो है देखेंगे। और ये जो है रेलवे के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जो है देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अपने सेशन को। और ये सेशन जो है आरआरबी यानी रेलवे का, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे जो है एएलपी हो, यानी कोई भी एग्जाम आरआरबी का हो, वो सभी के लिए क्या है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। संविधान क्या है? तो शासन चलाने के लिए सबसे आवश्यक तथा अपरिहार्य तत्व क्या है? संविधान है। संविधान की सबसे पहले बात किसने की थी? तो 1895 ईस्वी में तिलक जी ने स्वराज विधेयक के माध्यम से सबसे पहले जो है संविधान के बारे में बातें की थी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, किस विधेयक के माध्यम से? तो स्वराज विधेयक के माध्यम से। और दूसरी बार महात्मा गांधी जी ने संविधान के बारे में कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ये कब बोले हैं? तो 1922 में महात्मा गांधी। और सबसे पहली बार जो है संविधान बनाने की प्रयास किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। जब जो है अंग्रेज को भारत वाले जो है मिल कर मार रहे थे, उसमें अंग्रेज़ों ने बोला, अगर तुम लोगों के पास इतनी ताकत है तो संविधान बना के दिखा दो, मैं चला जाऊंगा। तो उस समय पहली बार जो है जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू ने जो है 1928 ईस्वी में पहली बार संविधान बनाने की जो है कोशिश की, लेकिन यह क्या रहा? असफल रहा। और इसको क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट। यही बाद में जाकर के प्रस्तावना का रूप भी लेगा। आगे 1934 ईस्वी में यमन राय द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर यमन राय द्वारा जो है संविधान सभा के गठन की मांग की गई, यानी संविधान सभा के गठन करके जो है संविधान का निर्माण किया जाए। ये बातें किसने बोला है? यमन राय। यानी कब बोले हैं? 1934 ईस्वी में। यमन राय का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो मानवेंद्र राय। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि संविधान सभा का जो गठन होना चाहिए वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि उस समय जवाहरलाल नेहरू कैसे थे? जवान थे, वयस्क थे, इसीलिए इन्होंने कहा कि जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए। 1940 ईस्वी में संविधान सभा के लिए जो है संविधान के लिए अस्थायी मंजूरी दी गई, और 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा जो है अस्थायी मंजूरी दी गई कि भारत का जो है संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार रहेगा, या भारतीय का संविधान अब भारत जो है बनाएंगे। और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन द्वारा जो है संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को। इसमें 3 व्यक्ति थे। इन तीनों व्यक्ति का नाम जरूर याद करना है। लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। संविधान सभा का जब गठन हुआ उसमें कितने सदस्य थे? तो 389। और कितनी सीटों पर जो चुनाव हुआ? तो 296 सीटों पर। और संविधान जो है लागू कब हुआ आंशिक रूप से? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और संविधान सभा पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पहला हस्ताक्षर पीएम करते हैं, तो उसमें पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति करते हैं, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति थे, इसलिए अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं। अब जब संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था, उसी समय अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और इस अंतरिम सरकार से 1 नंबर पूछे जाते हैं। पीएम इसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। अब रक्षा कौन करेगा? जिसके पास बल होगा, यानी रक्षा मंत्री कौन है? बलदेव सिंह। और वैसे भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू थे, तो अंतिम सरकार के भी पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले रेल मंत्री कौन थे? अरोड़ा आसफ अली। और पहले गृह मंत्री कौन थे? तो पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में जो है कौन कौन क्या क्या थे। उद्योग मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसमें बातें याद रखना है कि अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर को 1946 को। इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू जो है अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान निर्माण के लिए एक समिति जो है नियुक्त हुई थी। आगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, राज्य समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष, नियम समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो KM मुंशी। संविधान सभा निर्माण में कुल बैठक कितनी हुई थी? तो 166। कुल वाचन कितने हुए थे? तो 3 वाचन। कुल समय कितना लगा था संविधान बनाने में? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल शब्द कितने इसमें संविधान में प्रयोग हुए हैं? तो 1,17,369। और संविधान बनाने में कुल खर्च कितने आए थे? तो 64 लाख रुपए। संविधान में कुल पेज कितने हैं? तो 251। और संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनकर्ता कौन है? तो वेंकैया नायडू। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण मैडम भी काजी कामा। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को सभा जो है भंग किया गया था। और उसी समय हस्ताक्षर कितने हुए थे? तो 284 सदस्य किए थे। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। और संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा में कुल महिला कितनी थी? 15। यूपी की एकमात्र महिला थी। और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। संविधान की अनुसूची पहले कितनी थी? 8। अब कितनी है? 12। पहले भाग 22 से थे, अभी भाग कितने हैं? 22 हैं। पहले अनुच्छेद 395 थे, अभी भी अनुच्छेद कितना है? 395। हालांकि 465 हैं, लेकिन एग्जाम में 395 ही लगाना है। पहले भाषा 14 थे, अब कितनी है? 22। पहले राज्य 14 थे, अब कितने हैं? 28। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।